कल आपको जगाने की कोशिश की विजय सर ने, साथ ही साथ जेडी सर ने, तो किसी गलत व्यक्ति को तो नहीं जगाना। सही प्लेटफॉर्म पे सही जगह पे जगह है ये सर लोग। बिकॉज दूसरा एक स्टोरी था ना, एक व्यक्ति को सातारा जाना था, ट्रेन का ही बात है। तो दादर से ट्रेन निकलती है महालक्ष्मी एक्सप्रेस, सातारा रात को 3 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 बजे का आता है, और उसका लास्ट स्टेशन जो है महालक्ष्मी का वो है कोल्हापुर। एक व्यक्ति को सातारा उतरना था, रात को 3 बजे गहरी नींद में रहता आदमी, तो इसने अपना लगेज रखा, टीसी को बोला देखिए सर मुझे सातारा उतरना है, प्लीज जगाइए। तो टीसी ने बोला ठीक है सो जाओ, मैं जगा लूं। टीसी वापस दूसरे लोगों का चेकिंग करने गया, इसने वापस पकड़ लिया टीसी, सर देखिए ठीक से जगाना, और मैं ना जागूं तो ये कोई पानी का बोतल रखा है मेरे सर पे डाल दो। किसी ने बोला हाँ यार सो जा, जगा देता हूं। फिर किसी आगे गया, ये वापस उसको पकड़ के ले गया, सर मैं यदि आपको ना बोलूं ना तो मेरा देखो ये लगेज है, ये पूरा सामान फेंक दो, मेरे को भी लात मार के बाहर फेंक दो, लेकिन किसी भी हालत में मेरे को प्लीज सातारा में उतार दो। किसी भी बोलने लगा सर कमाल का आदमी है। अरे अभी दिमाग में चट, प्लीज सो जा, मैं तेरे को उठा रहा हूं सातारा में, सो जा। ये सो गया। सुबह 7 बजे एक साफ सफाई करने वाले लड़के ने इसको जगाया, सर उठिए कोल्हापुर आया। पिठक करके उठ गया, बोला यार इतना बोलने के बाद भी किसी ने जगाया नहीं। और डायरेक्ट कोल्हापुर पहुंच गया, तो मन ही मन में गाली देता हुआ वो लगेज वगैरह उठाया और प्लेटफॉर्म पे आ गया, मन में गाली दे रहा है। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे जगह तो उसने एक जगह पे चाय की टपरी भेज, सब टीसी लोग चाय पी रहे, और उसमें वो भी टीसी था। जैसे उसको देखा इसका गुस्सा एकदम पैर से लेके सर तक एकदम चढ़ गया, और इसने लगेज फेंक के उस किसी को गाली देना चालू कर दी, बड़ी बड़ी गाली देना चालू कर दी। लेकिन जिस किसी को गाली दे रहा है वो चुपचाप चाय पी रहे, उसको कोई गिला शिकवा कुछ नहीं। तो बाकी किसी बोले इतनी बड़ी बड़ी गाली दे रहे, कुछ तो बोल। और हर आदमी को जगाना थोड़ी ना अपनी ड्यूटी होती है, कुछ तो बोल। कुछ नहीं, चाय पी। तो बाकी किसी बोले कुछ तो बोल, तो बोलता है ये क्या गाली देगा यार, गाली तो वो दे रहा होगा जिसको मैंने सातारा में उतारा। गलत व्यक्ति को नहीं जगाया। तो वेलकम आप सभी का आज के इस मॉर्निंग में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं दत्तात्रेय विष्णु जामले, मेरी अपनी ओर से, पामोसा कंपनी की ओर से, पामोसा वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा इंट्रोडक्शन करके दूं, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनियों को ट्रेनिंग करता हूं। आई एम इन ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। तो जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, जितने भी इंश्योरेंस बेस्ड कंपनियां हैं, जितने भी मार्केटिंग के फील्ड से रिलेटेड कोई भी कंपनी है, उनके एजेंट लोगों को, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उनके लीडर्स को ट्रेनिंग करना ये मेरा काम है। और साथ ही साथ कुछ बच्चों को स्कूल में भी इंस्पायर करने के लिए कुछ मोटिवेशनल टॉक, ताकि उनका जो पढ़ाई की तरफ देखने का नजरिया, लाइफ की तरफ देखने का नजरिया में कुछ चेंज आ सके, तो वो भी मैं काम करता हूँ। तो आज मुझे एक मौका दिया है आप लोगों के साथ बात करने का, तो आर यू एक्साइटेड? यस। बस यही जो जोश अभी जो बोला ना, वो शाम को 6 बजे तक चाहिए मेरे को, तो बाद में डाउन होता है। हाँ, बीच बीच में ब्रेक दिया जाएगा, उसमें चाय भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, और भी कुछ मिल सकता है, आई डोंट नो। तो आर यू रेडी? यस। तो चलिए देखते हैं कि कल आपने प्रोडक्ट के बारे में सर कुछ बातचीत हुआ, प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बात हुआ। तो देखो आपने बिजनेस में मैंने देखा है ना, इस बिजनेस में कुछ चंद बातें जो आपको शायद मालूम भी होगी, कल के बाद कल सुना भी होगा, मैं कुछ रिपीट होगा, बट द रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। जितना रिपीटेडली आप सुनेंगे उतना आपको जो माइंड में एकदम कंसीव हो जाएगा, फिट हो जाएगा। बोलते रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। जितना रिपीटेडली सुनोगे उतना आपका एकदम नॉलेज पक्का हो जाएगा। तो पहली बात तो ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको सीनियर को रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा। हो सकता है वो उम्र में आपसे कम हो सकता है वो एजुकेशन में आपसे कम हो सकता है वो आपको है ना दुनियादारी कम जानता हो, लेकिन यदि पामोसा में उसने एक दिन भी आपसे पहले ज्वाइन किया है तो आपका सीनियर। प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू यू, रिस्पेक्ट टू यू। क्यों ऐसा करना चाहिए बताइए कोई, क्यों रिस्पेक्ट देना चाहिए? डुप्लीकेशन का धंधा है। एग्जैक्टली, क्या होगा डुप्लीकेशन के धंधे में? क्या होता है? हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हमें भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा हमारे डाउन। एग्जैक्टली,
कि आपको देखेंगे आपकी डाउनलाइन आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने अभी मेरे स्टेज में आप खड़े रह के बात कर रहे हैं, तो सेम टाइम आपका जो जूनियर है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है और उसका डुप्लीकेशन होगा, सिलसिला होगा कि आपको भी वो लोग रिस्पेक्ट करना चालू करेंगे। यस सर, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। आप जो करते हैं उसका डुप्लीकेशन होता है, आप जो बोलते हैं उसका डुप्लीकेशन नहीं होता, आप जो करते हैं उसका डुप्लीकेशन होता है। आप यदि प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप यदि काम दे रहे हैं, आप यदि डेमो दिखा रहे हैं, आप यदि घर घर में जाके डेली 2 से 3 लोगों को काम दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसका डुप्लीकेशन होगा। मैंने खुद अनुभव किया है कि जिस दिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में फील्ड में काम करते हुए जब मैंने काम देना कम कर दिया, ऑटोमेटिकली टीम ने काम करना बंद कर दिया। जैसे मैंने काम प्रेजेंटेशन ज्यादा कर दिया, टीम में ऑटोमेटिक काम प्रेजेंटेशन ज्यादा होने लगा। यानी टीम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मी, मेरा रिफ्लेक्शन मेरा टीम है। मैं जो करूंगा वही रिफ्लेक्ट करते हो, वही करते हैं। तो आप यदि रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके जूनियर आपको क्या करेंगे। और इनफैक्ट मैं आपको आगे जाके ये भी बताता हूं कि आपका सीनियर मान लीजिए बेचारा किसी कारणवश नौकरी कर रहा है, कुछ भी कारण है, उसकी वजह से मान लीजिए आपको थोड़ा सपोर्ट कम कर रहा है, आपको सपोर्ट कम कर रहा है, फील्ड में आने से सपोर्ट कम कर रहा है, तो उल्टा ज्यादा रिस्पेक्ट करो। यानी आपको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा बेचारा, तो भी मैं आपको बोल रहा हूं कि रिस्पेक्ट ज्यादा करो। क्यों? जबकि सपोर्ट तो कुछ भी नहीं कर रहा है। हेलो, तो क्यों करना चाहिए? जब सपोर्ट नहीं कर रहा है तभी मैं बोल रहा हूं कि उसको रिस्पेक्ट करो, वो तो उल्टा ज्यादा करो। क्यों? हाँ बताइए। उन्होंने अपने को एक अच्छा मौका दिया है जिंदगी सुधारने का। ओके, ऐसे सब चल रहे हैं। और गर्म होने से आपको गर्म हो रहा है कि ठीक लग रहा है? नहीं, गर्म हो रहा है। और गर्म हो रहा है तो एसी शायद चालू करना रहेगी। आपने कहा कि जिंदगी सुधारने का मौका दिया, उसने एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दिया है जो कि 60-70 साल में मैं कमा सकता हूं, वो आने वाले 5 साल में कमाने का एकदम लीगल, एथिकल, सिस्टमैटिक, मोरल एकदम फर्स्ट क्लास रास्ता दिखाया है। तो वही लोग बेचारा सपोर्ट करे नहीं करे, मेरे को तो रास्ता दिखाया मेरी मंजिल तक पहुंचने का, और वो भी एकदम लीगल है। तो छोड़ो ना यार, रास्ता दिखाया, इस बात का तो अपन रिस्पेक्ट करते हैं। ओके फाइन, और भी करना चाहिए। आपको सपोर्ट ना करने के बाद भी रिस्पेक्ट करते हैं। तीसरा चालू कर। नहीं, सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सपोर्ट बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, वो भी मुश्किल से एक हाथ करता है। ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट देने से ऑटोमेटिकली वो अपने पास ज्यादा से ज्यादा अपने काम करके काम निकाल के अपना जो भी है, जैसे कि डेमो निकालना, अपने साथ में ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, ओके, और कोई? हाँ, वो आपको बिल्कुल फील्ड में सपोर्ट नहीं कर रहा है, इवन डजंट कॉल यू आल्सो। एक अच्छा उन्होंने किया, सपोर्ट ना करते हुए इंडिपेंडेंट कर दिया खुद को मुझे। यानी उसमें भी अपने को पॉजिटिव बात ये सोचनी है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट से आदमी हैंडीकैप हो जाता है। आपके साथ हर मीटिंग में आ रहा हूँ, आपके हर होम मीटिंग को मैं ही कंडक्ट कर रहा हूँ, आपके ग्रुप मीटिंग को भी वो सीनियर ही कंडक्ट कर रहा है, तो क्या होता है, आपको अपना क्वालिटीज प्रेजेंट करने का चांस ही नहीं मिलता, and then that person become handicapped, वो हैंडीकैप हो जाता है। हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहा तो सब कुछ अपने को ही करना है, ये सर लो, और इसमें रियल लीडर डेवलप होता है। तो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ऐसा टेक एज अ पॉजिटिव, इसमें अभी तो मेरे को लीडरशिप दिखाने का चांस है, ये सर लो। और फिर आपकी डाउनलाइन में क्या देखेगी कि इस आदमी को बिल्कुल ही आदमी फोन तक नहीं करता, सपोर्ट की तो बहुत दूर की बात है, फोन तक नहीं करता, फिर भी इसका रिस्पेक्ट करता है, आपका डाउनलाइन आपका रिस्पेक्ट और ज्यादा करना चालू करेगा। अगर आप बिल्कुल भी ब्लेमिंग, क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग कर ही नहीं रहे, आपके नेचर में कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग एंड क्रिटिसाइजिंग का कोई वर्ड ही नहीं है, आपका डाउनलाइन आपकी तरफ देखने का उनका नजरिया क्या होगा, क्या आदमी है यार, अभी कोई कंप्लेन ही नहीं करता है सीनियर के बारे में, जब देखो अच्छा ही बोलते हैं, बल्कि आप खुद देख रहे हैं कि कोई सपोर्ट नहीं है, आपके कंपनी का रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगा। ये सब और आपका एटीट्यूड में हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढने का एक सिलसिला चालू है, बोलते हर चीज में पॉजिटिव। बोलते ना, एक बार एक आदमी के घर से रेगुलरली सुबह सुबह हंसने का आवाज आता था, मॉर्निंग में बहुत हंसते थे, तो बाजू वाला बड़ा परेशान था, साला हमारे घर में तो झगड़े होते हैं, हंसता रहते, करता क्या?
पकड़ लिया उसने कुछ, बोलते तुम्हारे घर से तो सुबह हंसने का आवाज आता है, क्या करते हो? अरे छोड़ना है, मैंने बताया। बोलते क्या कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो मेरी वाइफ मेरे को लंबा चौड़ा लिस्ट देती है, ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ, मैं खाली बोलता हूँ नहीं ला सकता। तो जैसे मैं ना बोलता हूँ तो मेरी वाइफ के हाथ में जो भी बर्तन मिलता है वो फेंक के मारती है। यदि निशाना लगा तो वो हंसती है, निशाना गलत हो तो मैं हंसता हूँ। लोग झगड़े में भी हंसने का बहाना ढूंढ लेते हैं, ये सब। तो इसी तरह से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसमें भी पॉजिटिविटी, हर चीज में पॉजिटिविटी सोचने की, ये एटीट्यूड होता है, एक आदत होती है, एक एटीट्यूड बोल सकते हो उसको हर चीज। तो सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला, पहले तो मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, सीनियर का रिस्पेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट ये है, ये बिजनेस में यू शुड बी ऑलवेज बी एन स्माइलिंग फेस आपके चेहरे पे होना चाहिए, मुस्कान आपके चेहरे पे छिपका लीजिए, भले ही झूठ मूठी सही, लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए आपका। आदत नहीं है तो आदत डाल दो। हाँ, बिकॉज हर कोई मुस्कुराने वाले के साथ मुस्कुराना चाहता है और रोने वाले के साथ कोई रोता नहीं है सर। हर कोई घी में घी मिलाता है, घी में कोई तेल नहीं मिलाता। यदि आप मुस्कुराते हैं तो लोग आपके साथ अटैच होने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे सर। जैसे वो एयरलाइन इंडस्ट्री में वो एयरहोस्टेस लोगों को ट्रेनिंग किया जाता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उनको ट्रेनिंग होता है मुस्कुराने का, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाद में इतनी आदत पड़ती है मुस्कुराने की कि घर जाने के बाद भी मुस्कुराते रहते हैं, झगड़े कम होते हैं। अच्छी बात है ये सर। तो आपको भी अपने चेहरे पे स्माइलिंग फेस। अच्छा, मान लीजिए आपका चेक नहीं आया, कमीशन नहीं आया, ट्रांसफर नहीं हुआ, आपके एनएफटी नहीं हुआ आपके अकाउंट में, उसके बाद भी मुस्कुराना है कि 20,000 रुपए कमीशन था और मुझे कंफर्म मालूम था कि परसों के दिन ट्रांसफर होने वाला है और आज 5 दिन हो गए परसों जाके, फिर भी ट्रांसफर नहीं है। उसके बाद भी डाउनलाइन को खबर नहीं लगनी चाहिए कि चेक ट्रांसफर नहीं होता, बिकॉज एक सुविधा है। आप मेरे अकाउंट में कितना रुपया पड़ा है देख सकते हैं, आपके अकाउंट में कितना मैं देख सकता हूँ, ये सुविधा। आपके अकाउंट में कितना मैं नहीं देख सकता, मेरे अकाउंट में कितना आप नहीं देख सकते, लेकिन आप मेरा चेहरा देख सकते हैं ये सर, और देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि चेक आया भी है कि नहीं आया ये सर। तो मार्केट में अपन घूमते ना तो लोग आपके चेहरे का भाव देख के अंदाजा लगाते हैं कि पापों से चल भी रहा है कि बंद हो गया ये सर। तो आपके चेहरे पे ऐसा खुशी का भाव लाओ, इतना खुशी का और एक्साइटमेंट का भाव दिखना चाहिए कि उसको आपका कमीशन कितना आया पूछने में डर लगना चाहिए। इस तरह पूछ लिया और इतना बड़ा अमाउंट ना बोलते कि मेरे को हार्ट अटैक आता है सर। तो वो डिपेंड, बिकॉज आप अपने बिजनेस के शोरूम में, यू आर द शोरूम ऑफ योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस के शोरूम में, आपको देख के आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए लोग आएंगे। अभी शोरूम में गोडाउन के वहां पे दिखाई दिया, कौन आएगा प्रोडक्ट लेने के लिए ये सर। तो प्लीज ये दूसरा पॉइंट मैंने बोल दिया, स्माइल फेस, बस एकदम शेविंग करके चकाचक एक नया 8-10 ड्रेस सिला लो, खास करके इन्वेस्टमेंट कर दो इसके ऊपर। सुबह एक पहनने का, बैग में लेने का, निकलने का एकदम मार्केट में, दोपहर को वापस दूसरा ड्रेस पहनने, 8-10 तो सिला लेना अपन ने, दोपहर को दूसरा पहनने का, निकलने का मार्केट, शाम को तीसरा पहनने का, निकलने का मार्केट। अभी कुछ तो लोग हैं आपके एरिया में जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सब यार ऑब्जर्विंग। देखो सर, सुबह एक ड्रेस, दोपहर को एक ड्रेस, शाम को कुछ तो कर रहे हैं, उसको बड़ी बेचैनी होगी, करता क्या है। फिर एक दिन वो मजबूरी आपको पकड़े वाले, अब उसे जा रहे हैं तो पकड़े, अरे तो क्या सुबह एक ड्रेस, दोपहर को शाम को करता है, अभी बिल्कुल टाइम नहीं, सॉरी रुकने का ही नहीं। उसकी बेचैनी और बढ़ेगी सर, इतना क्या बिजी हो गया, कल तक तो साले को कुछ कर फिर दूसरे दिन वापस पकड़े, आज प्लीज बता, आज तो बिल्कुल इस टाइम में सॉरी, तीसरे दिन बोलेगा छोड़ेगा नहीं, आज तो पता लगा, फिर अभी एक तो कर दिया। अरे सर, मूड में आए हुए आदमी को बिजनेस दिखाने में मजा ही आ रहा है सर, बिकॉज उसको अभी ये कोई
कि तुम्हारे बिहेवियर से, एटीट्यूड से, तुम्हारे कपड़ों से उसको नजर आ जाए सिग्नल कि ये कमा रहा है। यस और नो? एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल। हर आदमी चाहता है कि मैं सक्सेसफुल हूं। यस और नो? तो इमीडिएटली आप इवन उसको बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं ना, वो ऑलरेडी पॉजिटिव मन से देखेगा कि यार इसके अंदर जो चेंज आया ना, ये मेरे में चेंज चाहिए। पीपल आपके अंदर के बदलाव में इंटरेस्टेड है। यस और नो? यस। तो प्लीज अपन अपने बिजनेस के शोरूम में, यू आर द लीडर। ये जो लक्ष्मण रेखा थी ना कि लोग क्या कहेंगे, ये लक्ष्मण रेखा आपने ऑलरेडी पार कर ली। बिकॉज जुड़ने से पहले ठीक था कि लोग क्या कहेंगे, अभी तो आपने ऑलरेडी ज्वाइन करके बस कर। ये सब अभी सवाल ये है कि नाकामयाब लौटे तो लोग क्या कहेंगे। अभी तो जीत के ही जाना है साहब। ये सब बिकॉज मार्केट में मैसेज क्या जाएगा कि हमारे एरिया का वो जो XYZ लड़का है ना, पामोसा में ज्वाइन हुआ, क्या कमाल का इनकम कर रहा है यार, क्या प्रोग्रेस है। तो इंटायर मार्केट में पॉजिटिव वातावरण क्रिएट हो जाएगा पामोसा कंपनी के लिए और मार्केटिंग के लिए। यस और नो? और फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो अगली पीढ़ी जो आ रही है, वो भी अपना एज ए करियर करके, एज ए कैरियर करके मार्केटिंग को चूज करेंगे। जैसे डॉक्टर को चूज करते हैं कैरियर करके, लॉयर बन जाते हैं, अकाउंटेंट बन जाते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। लोग मार्केटिंग के लीडर बनने के लिए तरसने चाहिए और उस जिम्मेदारी अपने ऊपर है साहब। अपन यदि सक्सेसफुल कंपनी दिखाएंगे तो फिर एक नया कल्चर फॉर्म होगा, एक नया प्रोफेशन आएगा, दैट इज मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग, और लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे और लोग मंथली इनकम के बजाय वीकली इनकम का सोचना चालू करेंगे। लोग 40-50 लाख की इनकम की जगह 5 लाख 10 लाख के बारे में सोचना चालू करेंगे। जैसे सोच चालू होती है ना, फिर बाकी सोर्सेस ऑटोमेटिक आते हैं। ये सब तो मार्केट का पामोसा की तरफ देखने का, मार्केटिंग की तरफ देखने का, लीडर की तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है साहब। तो यू लुक लाइक लीडर, यू थिंक लाइक लीडर, यू वॉक लाइक लीडर, यू टॉक लाइक लीडर। आपको ऑर्डिनरी आदमी का बिहेवियर करने का अधिकार ही खत्म हो गया। अभी आपको हर एक्टिविटी में लीडरशिप दिखनी चाहिए, तभी तो लोग इंटरेस्टेड होंगे ना। ये सब मैं तो सारा पहिला उलट करता, तुम्ही उलट व्हायचं नाही। पहिला सूट टाय वरती होता, मग सारा शर्ट वरती आला, आजकल बनियन वरती फिरतो, पण बंद झाली वाटते हम सब लोग। ऐसा मैसेज नहीं जाना। ये सब आपने इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। आर यू रेडी? यस। और साथ ही साथ लास्ट का मेरा ये बोलना है एज अ बेसिक चीज में कि कम इन एवरी ट्रेनिंग प्रोग्राम, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप आइए जरूर, और आने से पहले डोर प्लेज लीजिए। डोर प्लेज यानी इस हॉल में, मान लीजिए आप यहाँ का प्रेजेंटेशन तो कभी दादर में हो सकता है, तो कभी विरार में हो सकता है, तो कभी थाना में हो सकता है। हर मीटिंग में एक डोर प्लेज लेने के, दरवाजे के बाहर माइंडसेट बनाने के लिए कि आज के मीटिंग में 100% मेरे को 10 से 15 नए पॉइंट्स मिलने वाले हैं, और वो पॉइंट्स मैं एक्शन में लाके रिजल्ट को इंप्रूव करूंगी। मेरी बोलिंग में धार आएगी, मेरे कॉन्फिडेंस में बदलाव आएगा। और आज का मीटिंग में मैं एकदम अटेंटिव, मोबाइल बंद करके एकदम अटेंटिवली या वॉइस रिकॉर्डिंग पे रख के पूरा मैं वॉइस कैप्चर करूंगा और वॉकमैन के थ्रू सुन के अपना एक वोकैबुलरी, अपना एक स्पीच बनाऊंगा और मैं यूज करूंगा। ऐसा मेंटल प्रिपरेशन करने के बाद ही दरवाजा खोल लेंगे। क्या होता है ऐसा करने से? क्या होता है ऐसा करने से? क्या होता है? दरवाजे के बाहर अपना मानसिकता बनाने से क्या फर्क पड़ता है? आज की मीटिंग में सॉलिड आनंद आएगा। आज की मीटिंग में तो बहुत सीखने को मिलेगा। आज जो प्रेजेंटेशन है, जो पामोसा का प्रेजेंटेशन है, वो देखने आया हूं। आज नए 2-3 आइडियाज तो पक्का बात मिलेगी और कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। चलो मजा आएगा यार, और उसके बाद ही खोल लेगा। ऐसा करने से क्या होगा? हाँ बोलिए, बैठ के बताइए। इससे क्या होगा कि इससे दो बात होगी कि आपको नॉलेज इस बात का जो रहेगा, बिजनेस आपका जो एक्सपांड कर रहा है, उसके बाद में बार बार रिपीटेशन होगा, उससे
उससे आपका जो बिजनेस है वो एक्सपांड कैसा होगा, और सेकेंडली इससे क्या होगा कि अगर मैं आपको अगर एज अ ट्रेनर देख रहा हूँ तो मेरा भी ये दिल करेगा कि मैं भी एज अ ग्रुप लीडर में ऐसा लीड करूं या फिर मैं स्टेज देखूंगा। करेक्ट। यानी आपका ब्रेन का रिसीविंग कैपेसिटी जो है ना, उसका सुनने की क्षमता, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर मेंटल दरवाजाच्या बाहेर शपथ घ्यायची, आजच्या मीटिंग मध्ये मजा आहे, आज मीटिंग में तो धमाल आहे, और आजच्या मीटिंग मध्ये मी मॅक्सिमम लर्न करणार आणि जे नवीन पॉइंट मिळणार इमिजिएटली त्याची प्रॅक्टिस करून माझ्या बोलिंग मध्ये तो फ्लो आणणार, आणि ज्या फील्ड मधलं काम करता टेक्निक मिळणार आहे त्या मी वापरून त्या कंपनीचा फॉरेन टू अचीवर बनणार। मी एकटा बनणार नाही, लेफ्टला 10 फॉरेन अचीवर, राईटला 10 फॉरेन अचीवर, बिकॉज माझा अल्टिमेट टार्गेट आहे लेफ्टला 10 सिलिंग अचीवर, राईटला 10 सिलिंग अचीवर झाले की जेडी सरांसारखी परमनंट, वैभव सरांसारखी परमनंट सिलिंग अचीवर, यानी कन्फ्युजन नाही की सिलिंग अचीवर होणार की नाही होणार। 1,25,000 रुपये वीकली, मंथली 5 लाख रुपये मला घ्यायचे आहेत, त्यामुळे मला ही मीटिंग कधी फालतू मध्ये ऐकायला आलं नाही। 5 लाख रुपये पर मंथ कमाने टेक्निक मिळतात, आई शुड बी अटेंटिव, अरे यार मूड पे बैठने का चल, ऐसे मेंटली बना के फिर अंदर एंट्री मारना। फिर क्या होता है, आपको जो बातें बोली जाती है इमीडिएटली माइंड उसको कंसीव करता है, एंड व्हाटएवर योर माइंड कैन कंसीव और हार्ट कैन बिलीव इट कैन अचीव। व्हाटएवर योर माइंड कैन कंसीव और हार्ट कैन बिलीव इट कैन अचीव। आपका माइंड जो कंसीव करता है और हार्ट जिस बात पे बिलीव करता है वो चीज रियलिटी में होने में टाइम नहीं लगता। व्हाटएवर योर माइंड कैन कंसीव और हार्ट कैन बिलीव इट कैन अचीव। तो कंसीव करने के लिए वो खुलना तो चाहिए माइंड, ये सब। तो ये माइंड प्रिपरेशन क्यों रहा है कि ब्रेन को अपन क्या बोल रहे हैं, एकदम मस्त अभी सुनने को मिलने वाला, ऐसा बोलने से एकदम अपन रेडी हो जाते। तो लिखा आपने डोर प्लेस बोल सकते हो उसको, या तो बोल सकते हो उसको कि माइंड प्रिपरेशन बिफोर अटेंडिंग एनी सेमिनार और मीटिंग। माइंड प्रिपरेशन बिफोर अटेंडिंग एनी सेमिनार और मीटिंग, एनी सेमिनार और मीटिंग। माइंड प्रिपरेशन बिफोर अटेंडिंग एनी सेमिनार और मीटिंग। इवन दो माइंड प्रिपरेशन बिफोर अटेंडिंग एनी सेमिनार और मीटिंग। इवन तो आपका जो सेमिनार सुनने के लिए गेस्ट आता है ना, गेस्ट, आपने मान लीजिए अभी सेमिनार है कापोसा का, वो गेस्ट को बुला देना, चला 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 मीटिंगला चला, खूप चांगला आमचा बिझनेस आहे, खूप चांगले प्रोडक्ट आहेत, चला बघायला चला। वो बेचारा आ भी गया ना हॉल के बाहर या आजू बाजू में, इमीडिएटली पकड़ के हॉल में लेके नहीं जाना है, उसका भी माइंड प्रिपरेशन करना है। कांग्रेचुलेशन सर, आपने हॉल के यहां तक आके 30 किलोमीटर लंबा पाया है, 50 किलोमीटर लंबा पाया है। हॉल के यहां तक आके आपने ऑलरेडी 50% सक्सेस पा लिया साहब, कांग्रेचुलेशन। आप कामोसा में 50% सक्सेसफुल हो गए, बिकॉज आपने घर छोड़ के यहां तक आ गए, आपका 50% काम हो गया। अभी 50% मेन काम जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अंदर जो प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा उसमें हर व्यक्ति अपने मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है, हर व्यक्ति खुश कैसे रह सकता है, हर व्यक्ति हेल्दी कैसे रह सकता है, हर व्यक्ति फायर से सेफ्टी कैसे रह सकता है, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाए। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मीटिंग केवल आपके लिए पूरा हॉल भी लेके अरेंज किया ऐसा सोचिए। ये पूरा खर्चा आपके अकेले के लिए किया है। अगर इतना खर्चा आपके अकेले के लिए किया है तो सर किस तरह से सुनना चाहिए मीटिंग, एकदम अटेंटिव, तो बिल्कुल भी हिलने नहीं। वो व्यक्ति बेचारा पूरा जान लगा के आपके लिए बोल रहा है, ऐसा समझ से आपको मीटिंग अटेंड करनी है प्लीज सर। तो किधर वॉशरूम वगैरह जाने में चाय भी पिएंगे, मतलब चाय पिएंगे, ओके सर रेडी, 2 घंटे का मीटिंग है, बिल्कुल हिलने का नहीं, एकदम रेडी। ऐसा मूड बना के उसको लेके आना, तो बेचारा जो प्लान दे रहा है ये सुन रहा है, इमीडिएटली एक्सेप्ट करेगा फटाफट फटाफट। तुम्ही हॉलच्या बाहेर जे 4 डायलॉग मारता ना त्याच्यावर ते डिपेंडेंट आहे की ती क्लोजिंग होणार की नाही। आप सेमिनार से पहले जो चंद बातें बोलते हैं हॉल के बाद, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें आप भी सीरियस है
इस बात का उसको मैसेज जाता है, क्या ये मेरे को सपोर्ट करेगा, ये सब। और विदाउट माइंड प्रिपरेशन लेके लोग आते हैं, अरे चल ना यार चल 15 मिनट तक चल, और बिठा देते। जैसे ही 15 मिनट खत्म होते हैं उसका एंटीना बिंटीना खड़ा हो जाता है, रडार बिडार घूमना चालू होता है, और 15 मिनट के बाद वो कंफर्टेबल महसूस करना चालू करता है। बेचारा वो स्पीकर पूरा जान लगा रहा है, लेकिन ये मेंटली प्रिपेयर ना होने की वजह से फिर दुनिया भर का ऑब्जेक्शन मारेगा, नहीं प्रोडक्ट महंगा है, मेरे को नहीं लगता मेरे को जमेगा, क्या जरूरत है करने की, ये सब फालतू की बातों क्यों करता है, बिकॉज वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था, इसलिए सब करता है। आप खुद को भी मेंटल प्रिपेयर होकर आना है किसी भी मीटिंग में, और साथ में अपने डाउन लाइन को या नए दोस्त को भी प्रिपेयर करके लाना है। आर यू रेडी? यस। यस और नो? यस। इसलिए अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, एक बार एक डांस करना पड़ेगा।